Pledge. I, Kamaljit, commit to vigilance and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will start our English grammar class, and for chapter number 4, non-infinitive verbs. Let's start. First, basic difference between infinitive and non-infinitive verbs. You have learned that there are two kinds of verbs, infinitive and non-infinitive verbs. आप सबने पढ़ा है आपके अर्ली क्लासेस में कि verbs कितनी टाइप की होती हैं, टू टाइप की, infinitive and non-infinitive verbs. तो let's difference between a infinitive verb and a non-infinitive verbs. तो अब हम इसके लिए कुछ डिफरेंसेस रीड करेंगे फिनिटिव एंड नॉन फिनिटिव वर्ब्स के. फिनिटिव वर्ब्स क्या है? चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन्स सब्जेक्ट को चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं फिनिटिव वर्ब्स. नॉन फिनिटिव वर्ब्स क्या आते हैं? डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन सब्जेक्ट को चेंज नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन फिनिटिव वर्ब्स. चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, जो अकॉर्डिंग टू द टेंस सेंटेंस को चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं फिनिटिव वर्ब. डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, जो कि किसी भी सेंटेंस के चेंज होने की वजह से, टेंस के चेंज होने की वजह से सेंटेंस को चेंज नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं infinitive verbs. There are 3 types of non-infinitive verbs. कितनी टाइप की non-infinitive verbs हैं? Infinitive, conjugate and participles. Let's study these 3 types of non-infinitive verbs. Infinitives, उसमें क्या होता है? The infinitive is the base form of a verb precedes by to. तो हमारा infinitive क्या होता है? Base form होती है verb की, जो कि to को precede करता है. For example, I want to meet him. I likes to sing. We have to go now. तो इसमें क्या हो गया हमारा? to हमारा बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जो कि to precede करता है किसको? वर्ब को. वर्ब के पहले to आता है, उसको हम बोलते हैं infinitives. After certain verbs such as feel, hear, help, let, make, see and watch, the infinitive is used without to. जहाँ पे हम किसी चीज़ को फील कर रहे होते हैं, hear कर रहे होते हैं, किसी की हेल्प होती है, देखना होता है, कुछ भी बनाना होता है, see करना होता है एंड वॉच करना होता है, वहाँ पे to यूज़ नहीं होता है. सच एज अ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनिटिव्स, तो इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट द बॉय स्पीक, दे वॉच द स्नेक क्लाइंब, वी हियर द सिंग, हेल्प मी ओपन. तो फर्स्ट क्या था हमारा? लेट, नेक्स्ट वॉच, देन हियर, देन हेल्प. इसमें हमने टू यूज़ नहीं करना है. आफ्टर मॉडल एक्सलरीज सच एज मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, मे, could, must, need and dare, the infinitives use without to. तो यहाँ पे हम मॉडल्स यूज़ करते हैं ऑक्सिलरीज, वहाँ पे जैसे कि मस्ट हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, मस्ट हो गया, नीड हो गया एंड डेयर हो गया, वहाँ पे हमने टू यूज़ नहीं करना है. आफ्टर सम प्रपोजिशन सच एज एक्सेप्ट, वट, सेव एंड देन, द इन्फिनिटिव यूज विदाउट टू. जहाँ पे हम कुछ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं लाइक एक्सेप्ट, वट, सेव एंड देन, वहाँ पे भी हमने टू यूज़ नहीं करना है. फंक्शंस, द इन्फिनिटिव्स कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब. तो इन्फिनिटिव क्या होता है? क्या एक्ट करता है? एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांसिटिव वर्ब्स, द कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन. तो हमारा क्या हो गया? द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है. टू एक्ट इज़ नॉट द सेम थिंग एज टू रिएक्ट. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़.
तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है वर्ब का, इज़। जैकब लव्स टू स्लीप, डायरेक्ट एग्जेक्ट इज टू ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब्स, लव्स, तो डायरेक्ट एग्जेक्ट को क्या कर दिया, ट्रांसिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, लव्स हमारा ट्रांसिटिव वर्ब्स है। द अलाइंस अपीयर्स टू अंडरस्टैंड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब्स अपीयर्स, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, अपीयर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी सॉ हिम cry, object complement of the verb saw, it is to about to rain, object of the preposition about, I have no choice but to leave, object of the conjunction what is equal to accept, तो what क्या हो गया हमारा, accept। ground क्या हो गया, form the ground is the ing from a verb that function as a noun, तो ground क्या हमारा था, ing में फॉर्म करता है और फंक्शन क्या है इसका, एज अ नाउन ही ये फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉइंग सेलिंग, स्विमिंग इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज, आई लव एक्टिंग, तो इसके फंक्शंस क्या है, ग्राउंड ऑलवेज फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, तो ग्राउंड हमारा क्या करता है, ऑलवेज फंक्शन क्या करता है, एज अ नाउन, किसी भी सेंटेंस में ये हमारा क्या वर्क करता है, एज अ फंक्शन, एज अ नाउन, ठीक है। सच इट कैन बी द सब्जेक्ट टू अ वर्ब, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, टू अ वर्ब हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब हो सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब हो सकता है, टू ऑब्जेक्ट और ऑफ अ प्रपोजिशन हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यू हैव टू रीड अबाउट दीज एग्जाम्पल्स। कंपेरिजन बिटवीन द इन्फिनेटिव एंड ग्राउंड, तो दोनों का कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में कौन सी चीज़ डिफरेंस है। बोथ द इन्फिनेटिव एंड द ग्राउंड कैन फंक्शन एज नाउन इन अ सेंटेंस, दोनों क्या है, इन्फिनेटिव एंड ग्राउंड कैसे फंक्शन करते हैं, एज अ नाउन किसी सेंटेंस में फंक्शन करते हैं। दे आर ऑफन इंटरचेंजेबल व्हेन दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट और डायरेक्ट एक्सेप्ट ऑफ अ वर्ब, तो ऑफन ये इंटरचेंज होते हैं व्हेन दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट और डायरेक्ट एक्सेप्ट फॉर अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, टू विन इज एवरीथिंग, विनिंग इज एवरीथिंग, यहाँ पे टू विन हो गया, यहाँ पे विनिंग हो गया, आई लव टू विन, आई लव विनिंग, ठीक है। बोथ इन्फिनेटिव एंड ग्राउंड कैन एक्ट एज बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब इन द सेम सेंटेंस, तो यहाँ पे बोथ इन्फिनेटिव एंड ग्राउंड कैन एक्ट एज बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, तो दोनों क्या कर सकते हैं, बोथ सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब इन द सेम सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेम सेंटेंस में एज अ वर्ब परसिस्ट करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स लिविंग, तो ब्रीदिंग क्या होता है, अगर हम सांस लेंगे तभी हम लिविंग करेंगे ना, सर्वाइव करेंगे। टू ब्रीथ मीन्स टू लिव, अगर हम ब्रीथ करेंगे तो लिव करेंगे, ऑब्वियस है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट भी हो गए, सब्जेक्ट भी हो गया एंड ऑब्जेक्ट भी हो गया। समटाइम्स इवन टफ आइदर इन्फिनेटिव और ग्राउंड कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, तो समटाइम्स क्या होता है, दोनों इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं, आइदर इन्फिनेटिव और ग्राउंड कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। द मीनिंग विल स्लाइटली चेंज, बट उनके मीनिंग कुछ टाइम के लिए चेंज हो सकते हैं। आई फॉरगेट टू बाई फ्रूट्स, आई डिडंट बाई फ्रूट्स, आई फॉरगेट बाई फ्रूट्स, आई फॉरगेट दैट आई हैड बाउट फ्रूट्स। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द इन्फिनेटिव नॉन फिनेटिव वर्ब्स। तो उसमें हमने क्या किया, इन्फिनेटिव एंड ग्राउंड बोथ understand the comparison with the infinitive and ground, and rest of the part we will do in the next assignment. Thank you, have a good day.